अच्छा, होपफुली सबको मेरी आवाज़ आ रही है। सॉरी फॉर द मिसहैप। अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। जी सर, आ रही है आवाज। अच्छा। पेपर अटेम्प्टिंग एंड सॉल्विंग हमने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। अभी हाँ जी, ये है। अब ये क्वेश्चन तो हो गए हमारे, ठीक है। अब हमने इसको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने जो है ना क्वेश्चन को ना क्रैक करना होता है, ठीक है, कि क्वेश्चन में आखिर वो हमसे पूछ क्या रहा होता है। एक चीज जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जिनसे गलती होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स से, वो ये होती है कि वो ना कुछ क्वेश्चन के जो कुछ पार्ट्स होते हैं वो इनको ना इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना। वो उनको बहुत ज्यादा लाइट लेते हैं, कहते हैं कि चलें इसका मतलब ये तो वर्ड इन्होंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब जैसे फर्ज करें मैंने एक क्वेश्चन उठाया एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। ये CSS 2019 करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें वो पूछ रहा है कि एलेबरेट द रीजंस एंड इम्पैक्ट्स ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स विड्रॉल फ्रॉम क्लाइमेट चेंज पेरिस एग्रीमेंट 2015। इसमें ना कुछ की वर्ड्स हैं, ठीक है। की वर्ड्स ये हैं कि एक तो वो कह रहा है एलेबरेट, ठीक है। एलेबरेट तो वो अब यही कह रहा है कि जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उससे जो डोनाल्ड ट्रम्प ने विड्रॉल, पहले तो उसको एलिब्रेट करें, ठीक है। अब एलिब्रेट द रीजंस एंड इम्पैक्ट्स ऑफ, अब रीजंस एंड इम्पैक्ट दूसरा हमारा कीवर्ड है, ठीक है। कि जो ट्रम्प ने पेरिस एग्रीमेंट से जो विड्रॉल किया है, ठीक है, उसके रीजंस और इम्पैक्ट्स क्या है, ठीक है। रीजंस और इम्पैक्ट दो वर्ड है। अब क्वेश्चन को ना उसने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। एक रीजंस और इम्पैक्ट्स, किस वजह से ट्रम्प ने ये किया और उसकी वजह से क्या हुआ, ठीक है। दो पार्ट हो गए हमारे पास। अब रीजन हमने पहले इसके लिखने होंगे कि जी जो भी है वट एवर रीजन आर, ठीक है। डोनाल्ड ट्रम्प के जो वो क्या करना चाह रहा था जी, सेटिंग थिंग्स एट होम, क्योंकि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो उसमें काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई थी उस वजह से जी। मतलब जो जो भी रीजन आपके जहन में आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो उसमें से अगर किसी एक वर्ड को भी उन्होंने इग्नोर कर दिया रीजन या इम्पैक्ट्स में से, ठीक है, तो वो क्वेश्चन ऐसे समझे कि आधा अटेम्प्ट हुआ है, वो पूरा अटेम्प्ट हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो आपने ना एक एक ही विड्रॉल, विड्रॉल इसमें तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, डोनाल्ड ट्रम्प का जो विड्रॉल है वो तीसरा। अब वो आपसे ना उसने एक तो इस क्वेश्चन के अंदर एक तो टाइम फ्रेम है हमारे पास, 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट है वो टाइम फ्रेम है हमारे पास, ठीक है। जगह क्या है, पेरिस एग्रीमेंट, जहां पे पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। तो ये आपके पास ना एक क्वेश्चन बाउंड हो गया, आपने इसी के अंदर रह, ये ओपन क्वेश्चन नहीं है, आपने इसी के अंदर रह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये देखें, ये वाला जो पार्ट है, ये जो क्वेश्चन अटेम्प्टिंग वाला है, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में से किसी को थोड़ी सी भी समझ नहीं आती है, बिल्कुल इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है। अगर आप बिल्कुल न्यू भी हैं आप पूछ सकते हैं, कोई भी आपका लेमन वाला क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन, आप वो पूछ सकते हैं, ठीक है। बस समझ आनी चाहिए आपको। अच्छा, तो वो बेसिकली यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अब हमने एक एक वर्ड को फोकस किया है इसमें, रीजंस और इम्पैक्ट डोनाल्ड ट्रम्प के विड्रॉल की वजह से जो पेरिस एग्रीमेंट से उसने किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन का 360 डिग्री रिव्यू होता है हमारे पास, ठीक है। हमने क्वेश्चन को हर एंगल से देखना होता है, हर एंगल से, कि मतलब ऐसे ना हो कि हम क्वेश्चन का कोई पार्ट मिस ना कर दें कहीं पे। अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन उठाया, ये CSS 2017 का, ठीक है। इसमें कह रहा है क्रिटिकल एग्जामिन चाइना स्ट्रेटेजिक विजन बिहाइंड इट्स वन बेल्ट वन डोर ओपोर, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है वो है विजन, ठीक है। अब इसमें हमने चाइना का विजन बताना है, ठीक है। क्रिटिकली एग्जामिन चाइना स्ट्रेटेजिक विजन। अब चाइना जो जो भी सोच रहा है, जो जो भी सोच रहा है ओ बोर को लेके, ठीक है, वन बेल्ट वन डोर को लेके चाइना जो जो सोच रहा है, अब उसके एक्सपेंशन इस डिजाइन हैं, वो एक्सपेंड करना चाह रहा है इस रीजन में।
वो अपनी स्ट्रिंग्स एंड पर्ल्स जो उसकी पॉलिसी है उसके थ्रू एक्सपेंड कर रहा है। वो चाहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो चाहता है कि यहाँ पे रोड्स बने, वो चाहता है कि एक म्यूचुअल इकॉनमी हो वर्ल्ड की, वो चाहता है कि उसका जो यन है वो डॉलर को रिप्लेस करे, जो जो भी वट एवर द विजन इज। ठीक है, तो हमने ना इस क्वेश्चन को, अब आपने इसको सोशल, पहले इसको एक सोशल व्यू देना है, उसके बाद एक पॉलिटिकल व्यू देना है, उसके बाद एक आपने रिलीजियस व्यू भी इसको देना है, उसके बाद इसको आपने इकोनॉमिकल व्यू जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है भी इसी के ऊपर। ठीक है, वो भी आपने इसको हर एंगल से देखना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो 360 डिग्री जो रिव्यू होता है एक क्वेश्चन का वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट जब हम कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज होती है, हम ना एक, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट तकरीबन जो मेरे आसपास जो दोस्त थे और मैं था खुद था, ठीक है, हमारा तो ये होता था कि हम पहले, सबसे पहले चाहे ऐसे है या चाहे क्वेश्चन है, हम उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते होते थे। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है कि आप ना क्वेश्चन को पहले तोड़ते हो, उसकी ना जो जो आपके जहन में जो जो पॉइंट्स आ रही हो, फर्ज करें जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है चाइना स्ट्रेटेजिक विजन बिहाइंड ओपोर। ठीक है, अब इसमें हम लिख सकते हैं कि जी सी पैक इसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जो जो चाहे रिलेटेड है, चाहे ठीक है, चाहे गलत है, जो जो आपके जहन में है, क्योंकि आप रफ बना रहे हैं ना, आप सिर्फ उसका एक रिव्यू दे रहे हैं। ठीक है, तो आपने वो पॉइंट्स अपने पास नोट डाउन कर देने हैं। जब आपने वो नोट डाउन कर देने हैं, उसके बाद आपने उसमें से अपने देखना है कि मेरे क्वेश्चन के साथ रेलिवेंट कौन से हैं। फर्ज करें आपने वो आपसे चाइना का पूछ रहा है, ठीक है, और आप उसको कोई और स्टोरी सुना देते हो ये जो ओ बोर से रिलेटेड नहीं है, जैसे आप उसको हांगकांग का जो क्राइसिस इनका हुआ है वो सुना देते हो। ठीक है, तो वो रिलेटेड नहीं है, आप उसको एक्सक्लूड कर दो, लेकिन आपने यहाँ पे रेलिवेंट रहना है। ठीक है, अच्छा, ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने कर ली। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका आर्गुमेंट मोल्डिंग का। ठीक है, आपने आर्गु ये जो एक चीज है ना, आर्गुमेंट को मोल्ड करना। ठीक है, ये ऐसे समझे की पॉइंट है सीएसएस और टीएमएस में। जो स्टूडेंट्स आर्गुमेंट को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग बना लेता है, वो स्टूडेंट बहुत कामयाब है। क्योंकि होता यही है, देखें, अब पेरिस एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, वो उसी जगह पे हुआ है, ट्रम्प भी यूएस का प्रेसिडेंट है, ये चीजें तो चेंज होने वाली नहीं है। जो चीज चेंज होने वाली है वो ये है कि या तो पेरिस एग्रीमेंट की वजह से अमेरिका को नुकसान होगा या फायदा होगा, ये आपको आर्गुमेंट बनाएगा। ठीक है, तो ये चीज जो है ना, ये आपने बहुत जहन में रखनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आते हैं, सॉरी, रेफरेंस एंड कोटेशंस। ठीक है, आपने बहुत वाइजली चूज करने हैं। आपने ये जो कोटेशंस होती हैं, ये अक्सर ये होता है कि कोई स्टूडेंट्स कोई इररेलेवेंट सी कोटेशन उठा के क्वेश्चन में लगा दी, या फिर रेफरेंसेस ऐसे दिए जिसका उस क्वेश्चन के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई उसका रिलेशन बनता ही नहीं है उसके साथ, वो उस तरह के उन्होंने कोटेशन या रेफरेंसेस दे दिए। तो ये चीज आपने बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। उसके अलावा आ जाता है हमारा आर्गुमेंट फिटिंग। आर्गुमेंट देखें, आपका ना जस्टिफाई करना चाहिए, जो आपने उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपने उसी के अकॉर्डिंग अपना आर्गुमेंट देना है, आपका आर्गुमेंट उसी को जस्टिफाई करना चाहिए। ठीक है, अगर आपका फर्ज करें आर्गुमेंट अब थोड़ा सा भी आप आउट ऑफ द लाइन होते हो, तो वो आपका पूरे के पूरे क्वेश्चन के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, और आपका उसके उसकी वजह से पूरा का पूरा क्वेश्चन मुतासिर हो सकता है। अच्छा, इंट्रो टू डिस्क्राइब, हाँ, ये दो पॉइंट्स जो हैं, इंट्रो और कंक्लूजन। ठीक है, इंट्रो में ये होता है कि इंट्रो में ना आप बता रहे होते हो, वो जो ऊपर उसने क्वेश्चन पूछा हुआ होता है ना, बेसिकली आप उसको थोड़ा सा बताते हो, उसको डिफाइन करते हो कि जी इसने पूछा क्या हुआ और ये क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, और कंक्लूजन आपकी समरी होती है हमेशा क्वेश्चन की, जो भी आपको ऊपर आपने इतनी सारी लंबी चौड़ी बीच में जो आपने कहानी लिखी हुई होती है, जो इतने आर्गुमेंट्स दिए होते हैं, रेफरेंसेस दिए होते हैं, उसकी समरी होती है, वो आपने देनी होती है। थ्योराइजिंग द क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें ना हमारे पास थेरीज है, जैसे आईआर हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, थेरीज है इनके अंदर। ठीक है, तो आपने ना थेरी, अब थेरी बेसिकली होती क्या है, वो एक पर्सपेक्टिव होता है कि जी ये वाला जो है पार्ट जो है ना, वो इस चीज को इस तरह से देखता है, और ये वाला पार्ट इस चीज को इस तरह से देखता है।
तो आपने ना ये बेसिकली बताना होता है कि इसके अकॉर्डिंग, इस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग इसका ये सॉल्यूशन है, या फिर जैसे फर्ज करें आगे भी एक एग्जांपल आए कि ये जो ब्रेक्सिट हुआ है, ठीक है, अब इसके इसके ऊपर रियलिज्म क्या कहता है? रियलिज्म कहता है कि जी बहुत अच्छा किया इन्होंने, उनकी अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी यूके की, और जी क्योंकि और जो ऊपर से आप आइडियलिज्म पे आप आ जाए तो आइडियलिज्म कहेगा नहीं जी ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये इससे वर्ल्ड इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। तो मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, ठीक है, तो आपने थ्योराइज करना होता है क्वेश्चन को। अच्छा, आपने क्वेश्चन के बीच में ही खुद ही क्वेश्चन पूछने हैं। फर्ज करें आपसे वो पूछ रहा है साउथ एशिया के बारे में, ठीक है, तो आप खुद ही वहां पे क्वेश्चन करें व्हाई साउथ एशिया इज इम्पोर्टेंट जी, फिर उसके बाद खुद ही उसको आंसर करें कि जी इसके एक तरफ दरिया है, और जी एक तरफ इसके जो है वो इंडिया है और पाकिस्तान है, एक्सपेंशन स्टेट है, जो भी आपके पास आर्गुमेंट उसके बन रहे हैं, ठीक है, तो वो आपने देने हैं। तो ये थी हमारे पास पेपर सॉल्विंग की। अरशद, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि आगे वाला भी पार्ट है वो थोड़ा सा ठीक है, जी क्योंकि जाएगा, और आज काफी ज्यादा हमने चीजें डिस्कस कर ली हैं, तो ये ना हो कि ओवरबर्डन हो जाए स्टूडेंट। ठीक है।